हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने हिस्ट्री के 300 क्वेश्चंस को करने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत हमने दोस्तों 200 क्वेश्चंस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आज हमारा इस सेशन का अंतिम पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और टोटल मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जिसके अंतर्गत आपको 1 से लेकर 300 क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। तो जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा 100 क्वेश्चंस का। 201 से लेके 300 क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना है, वो सभी प्रकार के प्रश्न आज इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि इस वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपसे बस यही गुजारिश रहती है कि अगर जब तक वीडियो को लाइक और कमेंट कर आप हमें अपना सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी मेहनत कहाँ तक सफल हो रही है और कहाँ तक नहीं हो पा रही है। तो बस आपसे यही गुजारिश है, ताकि अगर आप प्रेस का बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन का सम्मान मिलेगा और आपकी किसी प्रकार की वीडियो मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, इस सेशन को हम प्रारंभ करेंगे। इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता देता हूँ, कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, लेकिन इस सेशन को ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको वन लाइनर के माध्यम से ख़त्म करने का प्रयत्न करूँगा, ताकि आपका समय और मेरा समय दोनों का सेव होना चाहिए, ताकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इस सेशन को प्रारंभ करते हैं 201 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? तो आपका सही विकल्प होगा कौटिल्य, जिसको उपनाम है चाणक्य। जो चाणक्य था वो किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था जो राजनीतिक पर संबंधित थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। जो लॉर्ड रीडिंग थे, ये भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। जब लॉर्ड रीडिंग की बात की जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ, स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी, जिन्होंने कहा था कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, उस पार्टी की स्थापना के समय जो शासनकाल था वो लॉर्ड रीडिंग का ही शासनकाल था। ठीक है फ्रेंड्स, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो आपका सही विकल्प होगा चौथ। तो चौथ कर के नाम से जाना जाता था जब मराठा काल में जब दूसरे राज्यों से जितना भी कर वसूला जाता था तो उसको चौथ कर का दर्जा दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना का निर्माण किस चोल राजा ने किया था? तो आपका सही विकल्प होगा राजा राज प्रथम ने। तो राजा राज प्रथम ने ही चोल राजा थे जिन्होंने नौसेना का निर्माण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। किस राजवंश से बिंबिसार का संबंध था? तो हर्यक राजवंश से संबंधित थे आपके बिंबिसार। तो बिंबिसार जो थे उन्होंने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी और उनके पुत्र थे उदयन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपका सही आंसर होगा अर्थवेद। तो अर्थवेद में आपको विभिन्न प्रकार की जितनी भी औषधियां हैं उनका उल्लेख मिलेगा, और भारत का सबसे नवीनतम मतलब सबसे जो लेटेस्ट वेद है वो आपका है अर्थवेद। इसके अंतर्गत जादू टोना, काला मंत्र, वशीकरण आदि का उल्लेख इस वेद में समाहित दिया गया है। भारत के अंतर्गत जब कुल वेदों की बात की जाती है तो भारत में जो कुल वेद हैं वो हैं आपके 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अर्थवेद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मिहिर भोज प्रथम किस राजवंश से संबंध थी? तो आपका सही विकल्प होगा प्रतिहार राजवंश। जो मिहिर भोज थे ये प्रतिहार वंश से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पेशवा का पद किस पेशवा के समय से वंशानुगत हो गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालाजी विश्वनाथ। जब बालाजी विश्वनाथ ये ऐसे पेशवा थे जिनका जो पद था वो पेशवा के समय से पेशवा हो गया था। ठीक है, वंशानुगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में हुआनझांग भारत आया था या हुएनसांग? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में युआनझांग या हुएनसांग भारत में आया था, और आपको मैंने डिटेल्स में काफ़ी बताया भी था। जो हर्षवर्धन थे इनके काल में ही हुएनसांग आया था, और हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका आदि रचनाओं की रचना की थी, और इनके दरबार में एक कवि था जिनका नाम था बाण भट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना करने वाला प्रथम भारतीय शासक था? तो वो था आपका जयपाल। जयपाल ये कौन थे? ये शक नरेश थे। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, किसने भारत में जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया था? तो आपका सही विकल्प होगा वॉरेन होस्टिंग। तो वॉरेन होस्टिंग के द्वारा ही जिला कलेक्टर पद का सृजन का मतलब होता जन्म हुआ। इनके शासनकाल में जिला कलेक्टर का जो पद था
उनका आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी? तो 1911 ईस्वी में ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। किससे? कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। ये मेरे पर्सनल नोट्स के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैंने आपको लेक्चर बनाकर दिया था। सभी जितने भी प्रश्न बने हैं, सभी प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। कौन गुलाम वंश का संस्थापक था? तो आपका सही विकल्प होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये गुलाम वंश से संबंधित थे और गुलाम वंश को मामूलिक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन जो भी ऐबक की मृत्यु थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, ठीक है। और कुव्वत उल मस्जिद का, अलाई दरवाजा आदि का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है कि जो कुतुब मीनार जो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये पूरा नहीं बना सका। तो इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार था उसका पूरा काम करवाने का जो निर्माण था वो इल्तुतमिश ने ही किया था। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 214 हमारा क्वेश्चन है, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो मैंने आपको बताया था पर्सनल नोट्स में कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता देता हूं, जो अलाउद्दीन खिलजी है ये आपके खिलजी वंश से संबंधित है और खिलजी वंश की जो स्थापना थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने ही की थी। नेक्स्ट है आपका, किसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी? तो मैंने आपको बता दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो नींव का काम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन जो अंतिम वर्क था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और कुतुब मीनार की आपको पता होगा 5वीं मंजिल भी ध्वस्त हो गई थी बिजली गिरने से। उसका जो पूरा काम करने का जो निर्णय था वो लिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। जब पूरा का पूरा काम हो चुका था तब मैंने आपको बताया 5वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी बिजली गिरने से, उसको जो सही करवाया था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश से संबंधित थे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? तो आपको पता होगा राष्ट्रकूट राजवंश। तो राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश की जब बात की जाती है, इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग और इनकी राजधानी थी मान्यखेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो आपका सही विकल्प होगा 13वें शिलालेख में। तो 13वें शिलालेख में अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे? तो कुषाण राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के को जारी किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और कुषाण वंश की जो स्थापना थी वो कनिष्क के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किन के बीच लड़ाई हुई थी? तो राजा राम और संभाजी के बीच में। शिवाजी की मृत्यु जब हो गई थी तब उत्तराधिकारी को लेकर उनके मध्य में युद्ध हुआ, वो थे राजा राम और संभाजी। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मैंने आपको बताया था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, किस पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी? तो मैंने आपको बता दिया था ऊपर ही कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, किस स्थान पर शेरशाह सूरी को दफनाया गया था? तो सासाराम में दफनाया गया था शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किस गवर्नर जनरल को कहा गया है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, किस राजपूत राज्य का शासक मुगलों की सार्वभौमता को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला था? तो वो था आपका आमेर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो वो था सिविल डिसओबीडियंस। ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आपको पूरा डिटेल से मैंने बताया था कि इसमें जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाती, मैंने आपको बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब हुआ क्या था, 11 सूत्रीय को प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने इरविन के समक्ष। लेकिन जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने अपना जो समझौता था उसको स्वीकार नहीं किया। जब गांधी जी ने 322 किलोमीटर या 324 किलोमीटर की यात्रा करी और साथ ही 78 स्वयंसेवक के साथ जाकर नमक कानून को तोड़ दिया दांडी पहुंचकर, ठीक है। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख है? तो मिलेगा आपको 12 शासकों का उल्लेख। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना मिला था? तो वो मिला था आपको लोथल से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के किस जिले में ऐतिहासिक स्थल हल्दी घाटी स्थित है? तो है वो दोस्तों राजसमंद।
नेक्स्ट है कि कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्स में लेक्चर में कवर करवा रखा है। नेक्स्ट है आपका अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाप्रिय के रूप में किया गया है। तो आपका सही विकल्प होगा सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक को कई नामों से जाना जाता है, प्रियदर्शी एवं देवनाप्रिय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को इसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। तो कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एक क्वेश्चन यहां से पुट होता है कि महात्मा गांधी जी को किस वर्ष और किस अधिवेशन में चुना गया था। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में चुना गया था। यह आपका पड़ता है कर्नाटक में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं कि ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर किसकी सेना से मुकाबला किया था। तो वो था आपका पोरस। तो पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे पर, झेलम नदी के किनारे पर, और इस युद्ध को हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। तो वो था आपका भगवत सिंह। ठीक है, भगवंत सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष सैमन कमीशन भारत आया। तो 3 फरवरी 1928 को जो सैमन कमीशन था ये आपका पूछा था बंबई में। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं जो सैमन कमीशन है ये 7 सदस्य वाली एक टीम थी जो कि भारत के संविधान का स्वरूप बनाने के लिए आई थी। और इस कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सारे के सारे जो अंग्रेज थे वो थे अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका किसने दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण करवाया था। तो वो थे आपके सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। ये मैंने आपको बताया था खानवा का युद्ध, ये हुआ था 1527 में। नेक्स्ट है आपका 1923 में किस वायसराय के कार्यकाल में नमक कर को 2 गुना करने पर कानून पारित किया गया था। तो वो था आपका लॉर्ड रीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं अकबर का अभिरक्षक कौन था। तो वो था आपका बैरम खां। जो बैरम खां था ये अकबर का अभिरक्षक था। नेक्स्ट है आपका महाभारत युद्ध के लिए 3100 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। तो पुलकेशिन नृत्य का एक अभिलेख माना जाता है जिसको बोलते हैं ऐहोल अभिलेख। जो ऐहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन नृत्य से संबंधित अभिलेख है। इसके अंतर्गत ही महाभारत युद्ध के लिए 3100 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी। तो वो थी आपकी 20। नेक्स्ट है आपका क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किस राज्य में हुई थी। तो आपका सही विकल्प होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित थी। मैंने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है आपका कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। इस कथन से कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संबंधित है। तो उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपने चांदी के सिक्के दिरहम पर एक और संस्कृत में तथा दूसरी ओर अरबी में मुद्रा लेख किसने अंकित कराए थे। तो वे थे आपके महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने यह काम करवाया था। नेक्स्ट है आपका बाबर ने किसे चंदेरी के युद्ध में 1528 में पराजित किया था। मैंने लेक्चर में पूरे के पूरे युद्ध बताए थे। 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इसमें बाबर ने किसे पराजित किया था चंदेरी के युद्ध में, मैदिनी राय को। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है। तो वह है आपका रोपड़। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे थे। तो वो था आपका कन्नौज। तो कन्नौज को लेकर गुर्जर वंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, इन सभी में सदियों से लेकर आपस में युद्ध का सामना करना पड़ा। किसको लेके, कन्नौज पर लेके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन था। तो वो था आपका पृथ्वीराज सिंह चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रकार के जो मैंने आपके समक्ष क्वेश्चन रखे हैं बहुत ही हटकर बिल्कुल अद्भुत प्रश्न और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है जो एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किसने दीवान ए अर्ज, जिसको बोला जाता है सैन्य मामलों से संबंधित विभाग, की स्थापना किसने की थी। तो वो थे आपका बलबन।
तो बलबन ने ही दीवान ए अर्ज, जिसको बोलते हैं सैन्य मामले संबंधित विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, जो बलबन था ये आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक नहीं तो मानते, लेकिन गुलाम वंश से संबंधित था बलबन। सिजदा और पाबोस नामक प्रथा को उसने चलाया था और रक्त खून नीति को भी इसने अपनाया था बलबन ने, काफी क्रूर शासक था। इसी प्रकार हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का गवर्नर जनरल था, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका, किसने कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज्य की घटना की गई थी इसमें जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है आपका, किसने सांची के मुख्य स्तूप का निर्माण करवाया था, तो आपका सही विकल्प होगा अशोक। जो अशोक थे ये मौर्य काल से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य को सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिणी अभियान में सबसे पहले जीता था, तो वो था आपका देवगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपका 1907 ईस्वी में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुए सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो आपको यह बताना है कि यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका था 23वां अधिवेशन। तो सभी व्यक्तियों को यह पता होता है कि जो आपका 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी बोस थे, लेकिन क्वेश्चंस को इस प्रकार से डाला गया कि ये कांग्रेस का अधिवेशन कौन से नंबर का था, तो ये था आपका 23वें नंबर का ये अधिवेशन था। नेक्स्ट है आपका, तोडरमल किस सम्राट का प्रसिद्ध वित्त मंत्री जिसे बोलते हैं दीवान ए कुल था, तो होगा आपका अकबर। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी, तो आपका सही विकल्प होगा 1945 में। वेवेल योजना को हम शिमला सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय अगर जो गवर्नर पूछे जाते हैं या वायसराय पूछे जाते हैं तो वो थे आपके लॉर्ड वेवेल। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, खालसा पंथ किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया था, तो आपका सही विकल्प होगा गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपका, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो वे थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट तट पर उतरा था, मैंने आपको बताया था सन 1498 में जो वास्को डी गामा था वो कालीकट तट पर पहुंचा था, लेकिन ये अमेरिका की खोज के लिए निकला था, लेकिन वास्तविकता में से भारत की खोज का सामना करना पड़ा और वहां पर उसका स्वागत भी किया गया। यहीं से पुर्तगाल का प्रारंभ हो चुका था जिस प्रकार से ये आ रहे थे। नेक्स्ट है आपका, कौन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, अगर आप कह सकते हैं अंतिम जैन तीर्थकर, तो ये थे महावीर स्वामी जी। और प्रथम जब जैन तीर्थकर की बात की जाती है तो वे थे आपके ऋषभ देवता। और 23वें जैन तीर्थकर ही पूछा जाता है तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, उनका नाम है पार्श्वनाथ जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका, अकबर की किस नीति की आलोचना बदायूं ने की थी, तो होगा धार्मिक नीति की। नेक्स्ट है आपका, किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए की थी, तो उनका नाम था सादत अली खान। वेरी वेरी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये माना जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 265 हमारा क्वेश्चन है, किस राजनीतिक पार्टी की जो स्थापना थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो उस पार्टी का नाम था आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसको बोलते हैं देवगिरी, परिवर्तित की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये आपके तुगलक वंश से संबंधित हैं, ठीक फ्रेंड्स, और इन्होंने ही अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे, तो आपका सही विकल्प होगा कुषाण राजवंश। और कुषाण राजवंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी, कनिष्क के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किन के बीच लड़ाई हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया था, राजा राम और संभाजी के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो मैंने बताया था आपको 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किस पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास इलाहाबाद में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसी पार्टी का विचार था कि कहीं ना कहीं भारत का एक संविधान होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पुट होता है कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है आपका, किस स्थान पर शेरशाह सूरी को दफनाया गया था, तो सासाराम में शेरशाह को दफनाया गया था। और जो शेरशाह था वो किस राजवंश से था, तो वो था आपका सूरी राजवंश से। नेक्स्ट है आपका, कौन सा गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था, तो हूण का आक्रमण हुआ था जिस कारण जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन हो गया था। और गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को भी उसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी, तो उनका नाम था रजिया सुल्तान। तो
तो रजिया सुल्तान थी दिल्ली की पहली महिला शासिका। नेक्स्ट है आपका यादव राजाओं की राजधानी क्या थी, तो उनका नाम था देवगिरी। तो कैपिटल थी यादवों की जिसका नाम है देवगिरी। नेक्स्ट है आपका पुलकेशिन नृत्य किस राजवंश से संबंधित था, तो वो था आपका चालुक्य राजवंश। जो पुलकेशिन नृत्य थे वो काफी शक्तिशाली शासक थे और ये चालुक्य राजवंश से संबंधित थे। और मैंने आपको बताया था ऐहोल जो अभिलेख है वो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका किस शासक को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो आपका सही विकल्प होगा राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किस विजय की स्मृति में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, तो आपका सही विकल्प होगा गुजरात विजय। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मैंने आपको पहले बता दिया था अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है आपका किसने मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो उसका नाम था शहजादा फिरोज शाह। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीडीएस में क्वेश्चन पुट किया गया था। नेक्स्ट है आपका कौन सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो उसका नाम था हैदराबाद का निजाम। ठीक है, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक बन गया था हैदराबाद का निजाम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 280 हमारा क्वेश्चन है किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो आपका सही विकल्प होगा अल्फ्रेड पार्क। ये आपका इलाहाबाद में पड़ता है, यहीं पर ही आपके जो चंद्रशेखर थे वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है आपका जिस समय 1761 में पानीपत की तृतीय या तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमाया गया है कि आपको यह नहीं पूछा कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो किस वर्ष हुआ या किन के मध्य में हुआ या विक्ट्री किसको मिली। इन्होंने पूछा कि उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो आपको बताना है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय थे जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था। जब 1761 में पानीपत की युद्ध की बात की जाती है तो ये हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, और ये युद्ध भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बादशाह अकबर का विरोध अहमदनगर की किस रानी ने किया था, तो चांद बीबी ने किया था। नेक्स्ट है आपका किसका मंत्रिमंडल अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, तो आपका सही विकल्प होगा शिवाजी। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका कौन प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, तो सिराजुद्दौला। बड़ी ही डिटेल से मैंने आपको लेक्चर में बताया था, पूरी की पूरी जितने भी घटना थी मैंने आपको रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा करने वाला पहला चीन बौद्ध तीर्थ यात्री कौन था, तो वो था आपका फाहियान। ये पहला चीन बौद्ध तीर्थ यात्री बोला है। ठीक है, और ये फाहियान था वो किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। नेक्स्ट है आपका राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के किस मुगल शासक ने चलवाए थे, तो वो थे आपके अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और ए.ओ. ह्यूम का जो उपनाम है उसको बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है फ्रेंड्स, और 72 कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था और यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय एवं उनके पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने 685 से 705 ईस्वी के दौरान कांची में कौन से मंदिर का निर्माण कराया था, तो उसका नाम था आपका कैलाशनाथ मंदिर। तो कैलाशनाथ मंदिर इसका आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका किस मुगल शासक का पुत्र खुसरो था, तो वो था आपका जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट है और न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है जहांगीर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस वर्ष तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो 1565 ईस्वी में हुआ था आपका तालीकोटा का युद्ध, और विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो इसी युद्ध का कारण माना जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, इन्होंने ही स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और 4 राजवंशों ने आप शासन किया था, संगम, सुलभ, तुलुभ और अरविंदु। नेक्स्ट आपका कौन पाल वंश का संस्थापक था, तो गोपाल। जो गोपाल था वो पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सा उपनाम प्रदान किया था, तो वो था आपका महात्मा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका किस भारतीय स्वाधीनता सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा दिया, तो आपका सही विकल्प होगा सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही ये आपके भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे और इन्होंने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है आपका दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी, तो आपका सही विकल्प होगा रजिया बेगम। ठीक है, नेक्स्ट और किससे संबंधित थी, गुलाम वंश से संबंधित थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया बेगम। नेक्स्ट है आपका मद्रास में 1915 में किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में। नेक्स्ट है आपका गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, तो इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया, तो दिनार कहा जाता था।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष प्लासी का युद्ध हुआ था? तो 1757 में हुआ था आपका बैटल ऑफ प्लासी। कब हुआ था? 23 जून 1756 को भागीरथी नदी के किनारे पर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और विजय मिली थी रॉबर्ट क्लाइव को। आगे बढ़ते हैं, कहाँ विजयनगर राज्य के अवशेष पाए जाते हैं? तो वो आपको मिलेगा हम्पी। हम्पी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, किस मुगल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो मैंने आपको बताया था औरंगजेब। जो औरंगजेब थे इनकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आपका सही विकल्प होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, जैन और बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार किससे बने होते थे? तो लकड़ी से बनाए जाते थे उनके लिए विहार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका लुइस माउंटबेटन के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आपका सही विकल्प होगा सी राजगोपालाचारी। जो सी राजगोपालाचारी थे ये भारत के गवर्नर जनरल बने कब? लॉर्ड माउंटबेटन के बाद। नेक्स्ट है आपका किस मुस्लिम शासिका ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी अंकित की गई थी। नेक्स्ट है आपका शिवाजी के समय सरनोबाद का पद किससे संबंधित था? तो सैन्य प्रशासन से संबंधित था आपका सरनोबाद का पद। नेक्स्ट है आपका वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से था? तो असहयोग आंदोलन से था वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश। और लोधी वंश की जो स्थापना थी वो बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको पराजित किया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वे थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, बताया भी था लेक्चर में मैंने आपको। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, किस स्थान पर जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में तिरंगा फहराया था? तो वो था आपका लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ही 1923 में तिरंगा फहराया था। ठीक है, यहां लगा था कि कहीं ना कहीं जो भारत को प्रथम स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोपों में किसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी? तो वे थे आपके मंगल पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन, जो कि जिसको बोला जाता है बंगाल विभाजन। और जो आपका बंगाल विभाजन था उसकी जो घोषणा थी वो 1905 में 7 अगस्त को की गई थी, लेकिन जो प्रभावी था ये आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और इस समय वायसराय कौन थे? तो थे आपके लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है आपका दिल्ली का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो एकमात्र जो सुल्तान था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वह महिला कौन थी जिनकी मृत्यु के उपरांत अकबर ने 1604 ईस्वी में अपना सिर मुड़वा लिया था? तो वे थी आपकी हमीदा बानो बेगम। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विशाल स्नान घर मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था आपका विशाल स्नान घर। और विशाल अन्नान जो घर था वो भी आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो मिलेगा आपको सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, किस मुगल सम्राट के समकालीन गुरु तेग बहादुर थे? तो औरंगजेब के ये समकालीन थे गुरु तेग बहादुर, और इन्होंने औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी पर चढ़वा दिया था। नेक्स्ट है आपका कि कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1891 में आयोजित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो घुमाना है वो देखो किस प्रकार से इसको लगाया गया है। तो आपका था नागपुर अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसे गरीबों का दोस्त तथा जगत गुरु बादशाह के नाम से भी पुकारा जाता था? तो वे थे आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 319, किस चोल शासक ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था? तो वो थी आपके राजेंद्र चोल प्रथम। तो राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा ही सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका कहाँ गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था? मैंने आपको बताया था बेलगाम अधिवेशन। ये कहाँ पर था? आपका कर्नाटक में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका किस पूर्ण नरेश को यशोवर्धन ने परास्त किया था? तो वो था आपका मिहिर कुल। नेक्स्ट है आपका किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वे थे आपके बेगम हजरत महल। ये तो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था। नेक्स्ट है आपका
कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो 24 मार्च 1946 को आपका आया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो संविधान सभा का निर्माण था वो इसी मिशन के द्वारा किया गया था, और इसके अंतर्गत 3 सदस्य आए थे जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिंग लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। तो इनके द्वारा ही कैबिनेट मिशन को लाया गया था, और कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था वो संविधान को तैयार करना, ठीक है। और संविधान सभा के जो टोटल जो मेंबर संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 को निर्धारित किया गया था, जिसमें से आपके थे 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे और 93 थे आपके देसी रियासतें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत की यात्रा करने वाला पहला चीन बौद्ध तीर्थयात्री कौन था, तो वो था आपका फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 325, कौन प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे, तो वे थे आपके अकबर। और आपका 327 है किसका मंत्रिमंडल अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, तो वह था आपका शिवाजी। और आपका अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, जो कि ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो वे थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। और मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी सन 1885 में स्थापना की गई थी, बंबई अधिवेशन था। जब अध्यक्ष की बात की जाती है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसको हमने सफलतापूर्वक पूरा किया है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे भी पता रहे कि जो आपके लिए जितनी मेहनत की जा रही है कितनी सफल हो पा रही है और कितनी नहीं हो पा रही है। तो बस आपसे यही आशा रहती है कि आप वीडियोस को देखने के बाद लाइक जरूर करें, ताकि मेहनत को सफलतापूर्वक किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी का सेशन। अब ज्योग्राफी के सेशन को हम सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। तो अब तो आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट वीडियो में।